यशोदा जी, हमारी अनीता को देखी कहा? नहीं जीजी, हम नहीं देखे। मिथिला बहन, हमारी अनीता को देखी कहा? नहीं जीजी, हम तो नहीं देखे। कहाँ हुआ? अरे दोपहर से घर नहीं लौटी है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। कहीं अगर दिखे ना तो हमको जरूर खबर करना। हाँ जीजी। पच्चीस अगस्त 2016 की शाम अनीता मिश्रा के लापता होने की रिपोर्ट फूलपुर पुलिस स्टेशन में अनीता मिश्रा की मां शारदा मिश्रा द्वारा लिखवाई गई। तो अनीता के विद्यार्थियों ने क्या बोला आपको? साहब, सब बच्चा बोल रहे थे कि जब अनीता उनको पढ़ा रही थी तो एक बहुत बड़ा गाड़ी आया था हुआ। उसके बाद अनीता सब बच्चा लोग को छुट्टी दे दी साहब। आज के लिए तुम लोगों की छुट्टी, चलो सब घर जाओ। किसकी गाड़ी थी वो? कौन आया था उस गाड़ी में? साहब, बच्चा लोग को कुछ ज्यादा तो हमको बताया नहीं, लेकिन साहब हमको बहुत फिक्र हो रही है अनीता की। आपको किसी पे शक है जो अनीता को गायब कर सके? नहीं साहब, गांव वाले तो हमारे अनीता को बहुत पसंद करते हैं। साहब, हमारा मन बहुत घबरा रहा है साहब। आप घबराइए नहीं, अनीता का फोन नंबर दीजिए हमें, हम पता करते हैं। साहब, इसमें अनीता का फोन नंबर है। कुमार, लाइए, पता करवाओ अनीता का फोन कब और कहां बंद हुआ था। तब तक अनीता के स्टूडेंट से मिलते हैं। जिन जिन बच्चों को अनीता पढ़ाती थी उन सबको बुलाओ। हाँ। बच्चों, उस दिन आप लोगों की अनीता दीदी से कौन मिलने आया था? किसी ने देखा था? अच्छा, कौन से रंग की गाड़ी में आया था ये तो देखा होगा। वो नीला था। नीला नहीं था, काला था। काला नहीं था, पीला था। पीला नहीं, हरा था। बच्चों को याद नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इतना तो तय है कि अनीता से मिलने कोई गाड़ी में आया था। श्रीवास्तव, चिलौरी के आसपास के गांव में अच्छी तरह से पूछताछ करवाओ, शायद कुछ पता चले। सर। पुलिस अब उस गाड़ी का पता लगा रही थी जो अनीता के साथ देखी गई थी, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। लेकिन जब अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स आए तो अनीता के गायब होने के कई एंगल नजर आने लगे। सर, ये अनीता का कॉल रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के मुताबिक अनीता का फोन 25 अगस्त की दोपहर 12 बजे झूसी में बंद हुआ था। कुमार, अनीता 10 बजे तक चिलौरी में अपने स्टूडेंट्स के साथ थी, तब वहां गाड़ी आई थी। पर 12 बजे अनीता का फोन झूसी में बंद हुआ, तो क्या उस गाड़ी में किडनैप करके उसे झूसी तक ले जाया गया होगा? सर, किडनैपिंग का तो कोई भी एंगल अभी तक सामने नहीं आया है, और ना ही अनीता की मां को भी कोई रैंसम कॉल आया है। अनीता की मां ने भी किसी पे शक नहीं जताया, तो फिर अनीता के गायब होने के पीछे एंगल क्या रहा होगा? सर, एक मिनट, ये देखिए, अनीता के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर अनीता की अक्सर बातें होती थी, और 24 अगस्त को भी इस नंबर से अनीता को कॉल गया था, लेकिन अभी यह नंबर बंद है सर। लेकिन ये नंबर है किसका? हेलो अम्मा। अम्मा, अनीता कुछ तो बोली होगी, शायद अंदाजा लगे कि उस दिन उस गाड़ी में कौन आया था। बेटा, अगर वो कुछ बोली होती तब ना हम अंदाजा लगाते। हमको तो बहुत फिक्र हो रहा है कि हमारी अनीता कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अम्मा, आप हिम्मत रखिए, हम भी अनीता को अपनी तरफ से ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपका या अनीता का झूसी में कोई जानने वाला है क्या? झूसी? नहीं साहब, झूसी से कुछ पता चला का? अनीता का फोन झूसी में बंद हुआ था। किसी केशव शुक्ला को जानती हैं आप? केशव शुक्ला? यह है केशव शुक्ला। नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। केशव और अनीता की अक्सर फोन पे बातें हुआ करती थी। केशव का फोन भी इलाहाबाद के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। अनीता का इलाहाबाद में आना जाना था। अनीता कॉलेज इलाहाबाद से की थी, लेकिन डिग्री लेने के बाद वो गांव में आके पढ़ाने लगी। हो सकता है अनीता और केशव का अफेयर हो। नहीं साहब, हमारी अनीता ऐसी नहीं थी। उसका तो सगाई भी हो गया था 2 महीने पहले। किससे? अनमोल पांडे जी से। उसके परिवार वाले यहीं पास के गांव चितवाना में रहते हैं। तो अनमोल के परिवार वालों को पता है कि अनीता गायब है? हाँ साहब, अनमोल जी भी हमारी अनीता को ढूंढने में
भाग दौड़ कर रहे हैं। ये अनमोल पांडे करता क्या है? इलाहाबाद में सरकारी नौकरी करता है, वहाँ दफ्तर है उनका। अनीता इस रिश्ते से खुश थी? हाँ साहब। शादी कब होने वाली थी इनकी? अभी शादी तय नहीं हुई थी। 2 महीने सगाई को हुए हो गए और अभी तक शादी की तारीख नहीं तय हुई। अनीता गांव में स्कूल खोलना चाहती थी। कलेक्टर साहब को उसने पत्र भी लिखा था। वो चाहती थी कि जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी वो शादी की तारीख पक्की कर देगी। और स्कूल खुलवाने में खुद अनमोल जी भी भाग दौड़ कर रहे थे उसके साथ। अनीता और अनमोल की सगाई हो गई थी तो अनीता और केशव का क्या रिश्ता रहा होगा जो उनके बीच इतने कॉल्स हुआ करते थे? और अनीता की माँ भी केशव के बारे में कुछ नहीं जानती। और सर अनीता का मंगेतर अनमोल, उसने भी केशव को पहचानने से इनकार कर दिया था। सर हम इसको नहीं जानते और अनीता भी हमें कभी किसी केशव के बारे में कुछ नहीं बोली। माना अनीता की तुमसे सगाई हुई, लेकिन कभी भी तुम्हें लगा कि अनीता का किसी सर ऐसा कुछ भी नहीं था। हो सकता है कुछ हो, लेकिन तुम्हें पता ना हो। सर ऐसा कुछ भी होता तो अनीता हमसे सगाई क्यों करती? अनीता की माँ ने भी यही बोला था कि अनीता और अनमोल की सगाई अनीता की खुशी से तय हुई थी। और सर अनीता के गांव वालों के बयान से भी नहीं लगा कि अनीता का किसी और से चक्कर होगा। अनीता बहुत ही संस्कारी और सुशील लड़की थी, वो कभी किसी का बुरा नहीं की। अनीता चाहती तो किसी बड़े स्कूल का टीचर बन सकती थी, लेकिन इस गांव के बच्चों को वो मुफ्त में पढ़ा रही थी। और ऐसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया जिससे लगे कि केशव और अनीता के बीच अफेयर का कोई एंगल होगा। लेकिन कोई ना कोई तो एंगल है। जो अनीता गायब है और केशव का फोन भी बंद है। जी केशव शुक्ला यहीं रहते हैं? जी वो मेरे बड़े भैया। कौन है मितेश? हमें केशव शुक्ला से मिलना था। क्या हुआ? केशव घर पे नहीं है क्या? साहब केशव का तो 3 दिन पहले देहांत हो गया है। अनीता की तलाश में फूलपुर पुलिस जब केशव शुक्ला से मिलने पहुंची तो केशव शुक्ला की संदिग्ध मौत का खुलासा हुआ। केशव शुक्ला अनीता के गायब होने से 1 दिन पहले से यानी कि 24 अगस्त से लापता था और केशव की लाश इलाहाबाद पुलिस को 25 अगस्त की सुबह को एक तालाब के पास मिली थी। हेलो, आपके बेटे केशव की हमें तालाब में लाश मिली है। 25 अगस्त को हमको ये पता चला कि हमारा केशव नहीं रहा। 24 अगस्त को केशव कहाँ गया था, कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बताया। 24 की भोर में ही चला गया था और बाद में हमको पता चला कि वो कॉलेज भी नहीं गया है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो हमने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। और लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ था? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो ऑफिसर उसका केस देख रहे थे उन्होंने हमें बताया कि हमारे केशव ने आत्महत्या कर ली। लेकिन साहब हमें पूरा विश्वास है कि हमारा केशव आत्महत्या नहीं कर सकता। सर हमारा केशव कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो जरूर किसी साजिश का शिकार हुआ है सर। कैसी साजिश? सर वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हमारा केशव आत्महत्या नहीं कर सकता। दरअसल हम केशव से एक केस के सिलसिले में मिलना चाहते थे। आप लोग अनीता मिश्रा को जानते हैं? यह है अनीता मिश्रा। अनीता और केशव की अक्सर फोन पर बातें होती थी। सर हम किसी अनीता को नहीं जानते। तुम तो केशव के भाई हो। जो बातें केशव ने अपने पेरेंट्स से नहीं बताई तुमसे तो कही होंगी। सर भैया हमसे सारी बात शेयर नहीं करते थे, लेकिन हमको लग रहा था कुछ तो ऐसी बात है जिसको लेकर वो बहुत उदास रहने लगे। क्या बात है भैया, पढ़ाई में जी नहीं लग रहा का? साहब भैया के मार्क्स कम आए थे। हमको लग रहा था कि भैया को इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिल्कुल नहीं जम रहा था। लेकिन साहब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना कमज़ोर था कि सुसाइड कर लेता। और साहब माना कि उसके नंबर कम आए थे, लेकिन उसका परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छा था।
वो सुसाइड नहीं कर सकता साहब। केशव के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे कि केशव ने आत्महत्या की होगी और इलाहाबाद पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन भी कई संभावनाएं खड़ी कर रही थी, जिसके बारे में फूलपुर पुलिस को उनसे मिलकर पता चला। हमें सुसाइड इसलिए लगा क्योंकि केशव की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। केशव की बॉडी पे कहीं भी एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स नहीं थे, लेकिन हमने केशव के कॉल डिटेल्स भी चेक किए। वो काफी समय से अनीता के टच में था, लेकिन अनीता का फोन बंद होना ये हमें सस्पिशियस लगा। हम तो खुद फूलपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अनीता मिश्रा तो खुद 25 अगस्त से फूलपुर से लापता है। केशव का फोन 24 अगस्त को फूलपुर में एक्टिव था और वो काफी समय से फूलपुर जा रहा था, जिसके बारे में उसके घर वालों को भी कुछ पता नहीं था। ये केशव के पेरेंट्स करते क्या हैं? केशव के माता पिता दोनों बैंक एम्प्लॉय हैं और वो केशव को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन जब हमारी केशव के छोटे भाई मितेश से बात हुई तो उसने बताया कि वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। हमें लगा हो सकता है इसी वजह से उसने सुसाइड किया हो। तो अब आपको क्या लग रहा है, केशव ने सुसाइड किया या नहीं किया? ये राज तो केशव और अनीता की 24 अगस्त की मुलाकात से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि 24 अगस्त को केशव फूलपुर में था और केशव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक केशव की डेथ भी 24 अगस्त की शाम को हुई थी। और अब आप बता रहे हैं कि अनीता भी गायब है। हो सकता है कि केशव के केस का कनेक्शन अनीता के गायब होने से जुड़ा हो। सर, अनीता की मां केशव को नहीं जानती और न ही केशव के घर वाले अनीता को। और केशव अनीता को सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि उससे मिलने फूलपुर भी आया करता था। सर, केशव की लाश मिली और अनीता गायब है। इन दोनों बातों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है सर। कनेक्शन हमें कुमार ये भी समझना होगा कि जिस दिन अनीता गायब हुई उस दिन गाड़ी में उससे मिलने आया कौन था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता ने अनमोल से सगाई की और केशव से भी चक्कर चलाया, मतलब 2 टाइमिंग। तो क्या हो सकता है कि केशव ने इसी वजह से आत्महत्या की या फिर कुछ और ही हुआ? इसका पता तो अनीता से मिलकर ही चलेगा। और सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि केशव के घर वालों को लगता हो कि केशव की मौत की वजह अनीता है, इसलिए उन्होंने अनीता को गायब कर दिया और अभी हमसे झूठ बोल रहे हैं कि वो अनीता को नहीं जानते। ये केशव के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि 25 अगस्त को वो लोग फूलपुर आए थे क्या। ये भी पता करो कि केशव फूलपुर सिर्फ अनीता से मिलने आता था या फिर फूलपुर में उसका कोई और भी जानने वाला है। सर, केशव का केस सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और हत्या भी समझा जा रहा था और वजह माना जा रहा था अनीता को। अनीता का गायब होना उसे सस्पेक्ट भी बना रहा था और केशव के परिवार के बदले का विक्टिम भी। और अनीता का फोन झूसी में बंद होना इन दोनों संभावनाओं को वजह भी दे रहा था। लेकिन यह साफ था कि 25 अगस्त की सुबह को कोई तो अनीता से मिलने आया था, लेकिन क्या उसका केशव या केशव के परिवार से कोई कनेक्शन था? अनीता मिश्रा की तलाश में अब केशव शुक्ला के फूलपुर आने के सिरे ढूंढे जा रहे थे, लेकिन पुलिस को अनीता के फूलपुर के पास दौलतपुर गांव में अक्सर एक घर में देखे जाने की इंफॉर्मेशन मिली थी। सर, यही घर है जहां पर अनीता का अक्सर आना जाना था। तनिक ठहरो भाई, दरवाजा काहे जोर जोर से पीट रहे हो? काकी, हम आपसे अनीता के बारे में बात करने आए हैं। कौन अनीता? ये अनीता। पता चला है कि इसका यहाँ पर आना जाना था। हम किसी अनीता वनीता को नहीं जानते। हाँ, वनीता नहीं, अनीता। हाँ हाँ वही। अंदर तो नहीं है ना? हम झूठ थोड़े ही बोल रहे। विश्वास ना हो तो चल के देख लो। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? अरे अरे अरे, आप तो सचमुच अंदर घुसा है। क्या कर रहे हो? हमने बोला ना यहाँ अनीता कविता कोई ना है। लेकिन आपके पड़ोसियों का कहना है कि अक्सर उन्होंने अनीता को यहाँ आते जाते देखा है। साहब, हमारे यहाँ तो कई लोग आते जाते रहते हैं। अब हमको क्या पता कि कविता है कि अनीता है कि वनीता है। आप किसी केशव शुक्ला को जानती हैं? ना, हम किसी को नहीं जानते। तो आप केशव और अनीता किसी के बारे में कुछ नहीं जानते? हम झूठ थोड़े नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। ठीक है। हे भगवान, दादी जरूर झूठ बोल रही है। इसके और इसके पूरे खानदान की कुंडली निकालो। हो सकता है इसका केशव के साथ और अनीता के साथ अभी भी कनेक्शन हो। ये शारदा को भी थाने बुलाओ, हो सकता है उसे कुछ पता चले। सर,
नहीं साहब, हम इनको नहीं जानते। हाँ, अनीता अक्सर दौलतपुर जाया करती थी। अनीता ने कुछ तो बताया होगा, वो दौलतपुर क्यों जाती थी, किससे मिलती थी? दौलतपुर का साहब वो तो जिला के सारे गांव में जाया करती थी और सब बच्चों को अपने गांव में आके पढ़ाई करने के लिए बोलती थी। लेकिन हमें पता चला है अनीता केशव नाम के जिस लड़के के टच में थी वो भी फूलपुर जाया करता था और अनीता वहां उससे मिल रही थी। हो सकता है साहब वो मिला करती होगी, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन क्या? अनीता के मंगेतर अनमोल जी भी अनीता से एक बार किसी लड़के के बारे में पूछ रहे थे। अनीता, वो लड़का कौन था? कौन लड़का? जिससे तुम रोड पर बात कर रही थी? अच्छा, वो हमारी सहेली का जानने वाला था। जब आप उस दिन केशव के बारे में हमसे पूछ के गए थे तब हम अनमोल जी से उस लड़के के बारे में पूछे थे। तो क्या बोला अनमोल ने? सर, हम जिस लड़के को अनीता के साथ देखे थे वो लड़का वो नहीं था जिसकी आप फोटो दिखाए थे। तो कौन लड़का था वो? सर, हम उस लड़के को तो नहीं जानते, लेकिन अनीता बोली थी कि उसकी सहेली का जानने वाला था। कौन सहेली? सर, हम ये तो नहीं पूछे थे। के अलावा किसी और लड़के से भी मिल रही थी, लेकिन वो लड़का कौन था, अनीता की किस सहेली का जानने वाला था, फिलहाल इसकी कोई लीड पुलिस को नहीं मिली थी। लेकिन जब पुलिस ने उस बुजुर्ग महिला सावित्री देवी के बारे में छानबीन की तो उन्हें एक महत्वपूर्ण बात पता चली। सर, सावित्री देवी का केशव शुक्ला से कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन सर सावित्री देवी की बेटी की फैमिली गोरखपुर में रहती है। ये उनकी बेटी माया श्रीवास्तव और ये दामाद सोहम श्रीवास्तव। इनके फोन 25 अगस्त को फूलपुर में एक्टिव थे और सर इनके पास एक व्हाइट कलर की एसयूवी है जिसने 25 अगस्त को फूलपुर चुंगी क्रॉस की थी। सर, हो सकता है उस दिन यही लोग अनीता के पास आए हों। गोरखपुर में रहते कहाँ हैं ये लोग? जी बोलिए। आपसे केस के सिलसिले में बात करनी थी। तो क्या किया आपने अनीता के साथ? नहीं सर, हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन ये सच है कि 25 अगस्त को फूलपुर गए थे और अनीता मिश्रा से मिले थे। यही है अनीता। तो आपकी सास सावित्री देवी भी आपके साथ अनीता से मिली थी? हाँ सर, हम उनसे बोले थे कि वो ये बातें किसी को न बताएं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप लोग उनसे अनीता के बारे में पूछताछ करने गए तो हम बोले उनसे कि आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। पर आपने नहीं बताया कि आप अनीता से क्यों मिले थे? सर वो देखिए, अगर आपने हमसे कुछ छुपाया तो। नहीं सर, हम जानते हैं सर कि हम छुपाएंगे तो भी आप सच का पता लगा लेंगे, लेकिन सर बात हमारी इज्जत से जुड़ी हुई, इसलिए थोड़ा सा हम संकोचा रहे हैं सर। संकोचाइए मत, सच सच बोलिए। सर, हमारी बेटी तृष्णा अक्सर दौलतपुर में उसकी नानी के यहाँ रहा करती थी। हम अक्सर उसको वहाँ छोड़ कर आते थे। उसकी नानी अकेली रहती है ना, और वहीं तृष्णा की दोस्ती अनीता से हो गई थी। सर लेकिन 3 महीने पहले हमारी तृष्णा। क्या हुआ 3 महीने पहले? 3 महीने पहले तृष्णा ने भाग के शादी कर ली थी। किसके साथ भाग के शादी की तृष्णा ने? सर, हम 3 महीने से यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। पर आप नहीं जानते कि तृष्णा ने किसके साथ भाग के शादी की? नहीं सर, उसने सिर्फ फोन करके यही बताया कि मैं अपने प्रेमी से शादी कर रही हूँ, और फिर फोन काट दिया। तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं सर, पता लगाने की कोशिश करने को कहाँ है। तो पुलिस कंप्लेंट तो की होगी ना आपने? नहीं सर, लड़की का मामला है ना, इसलिए पुलिस कंप्लेंट नहीं की। सर, हम तो चाहते थे कि उसे ढूंढे,
समझा बुझा के घर वापस ले आए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। और कुछ टाइम से तृष्णा की नानी बता रही है कि शायद अनीता जानती है कि तृष्णा किसके साथ भागी है। और उस दिन हम अनीता से यही पूछने गए थे सर कि वो सच सच बता दे कि तृष्णा कहाँ है। हम उसके सामने गिड़गिड़ाए सर, मिन्नतें की, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया और वो वहां से चली गई। चली गई? आप उसे जूसी ले गए? और नहीं सर, हम तो सीधे उसके बाद नानी के घर चले गए थे और रात में गोरखपुर आ गए थे। इस बीच अनीता कहाँ गई हमें नहीं मालूम सर। ऐसा तो नहीं ना कि अनीता ने तृष्णा के बारे में कुछ बताया ना हो और आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और आप लोगों ने? ऐसा कुछ नहीं है सर, भगवान की सौगंध सर, हम आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे। तृष्णा की फोटो होगी आपके पास? जी। वो दीजिए। फोटो लिया। उसका फोन नंबर भी दीजिए। कि साहब उसका फोन तो 3 महीने से बंद है। तो भी दीजिए। 77। केशव की लाश मिलने के बाद अनीता मिसिंग केस अब इस सवाल से भी जुड़ गया कि क्या अनीता जानती थी कि पिछले 3 महीने से तृष्णा कहां थी। लेकिन अब अनीता कहां थी, इस सवाल का जवाब पुलिस को तृष्णा के माता पिता से भी नहीं मिला। और तृष्णा की नानी सावित्री देवी ने अपनी बेटी और दामाद की इज्जत को अपने झूठ की वजह बताया, लेकिन इससे भी अनीता की कोई लीड नहीं मिली। अनीता मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रही फूलपुर पुलिस को इलाहाबाद के केशव शुक्ला की संदिग्ध मौत का केस भी सौंप दिया गया और अनीता के गायब होने को केशव और तृष्णा के साथ भी जोड़कर देखा जाने लगा। नहीं साहब, हम किसी तृष्णा को नहीं जानते। अनीता का तृष्णा की नानी के यहाँ आना जाना था। क्या कभी तृष्णा अनीता के साथ यहाँ आई थी? नहीं साहब, हम अनीता को कभी इसके साथ नहीं देखे। आप केशव को भी नहीं जानती और तृष्णा को भी नहीं जानती, लेकिन अनीता का इन दोनों के साथ कनेक्शन था। यह भी तो हो सकता है कि अनीता ने यह बात आपसे छुपाई हो और आप अब हमसे छुपा रही हो। भला हम काहे कुछ छुपाएंगे साहब? 6 दिन से हमारी बच्ची गायब है और आप हर रोज कोई ना कोई फोटो लेके चले आते हैं, पर ये नहीं बताते कि हमारी अनीता है कहाँ। आपकी अनीता को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं? आप जानती हैं आपकी बच्ची अनीता कहाँ है और आप हमें नहीं बता रही? साहब, हम खुद परेशान हैं और आप कह रहे हैं कि हम जानते हैं। सर, मेरी अनमोल से बात हुई, वो भी तृष्णा को नहीं जानता। लेकिन अनमोल ने तो कहा था कि उसने अनीता को किसी लड़के के साथ देखा था और अनीता उससे बोली कि अच्छा, वो हमारी सहेली का जानने वाला था। हो सकता है तृष्णा ने 3 महीने पहले उसी लड़के के साथ भाग के शादी की हो। लेकिन सर, वो लड़का कौन था, कहाँ का है, इसके बारे में भी अनमोल को कुछ नहीं पता। सर, बस झलक भर देखे थे उसको, चेहरा ठीक से याद नहीं, स्केच कैसे बनवाएंगे। ये तृष्णा के पेरेंट्स की पिछले दिनों की एक्टिविटीज पता की? हाँ सर, वो लोग 24 अगस्त को गोरखपुर में थे और 25 अगस्त को अनीता गायब हुई। उनका फ़ोन पूरे दिन फूलपुर में एक्टिव था। और सर, ये भी पता चला है कि उनकी वाइट कलर की एसयूवी तृष्णा की नानी के घर के बाहर भी देखी गई थी। सर, अनीता का फ़ोन 25 अगस्त को झूसी में बंद हुआ। हो सकता है तृष्णा का कनेक्शन भी झूसी से हो। अगर तृष्णा का कनेक्शन झूसी से है तो 6 दिन से अनीता के गायब होने का राज तृष्णा के 3 महीने पहले गायब होने के राज से कैसे जुड़ा हो सकता है? और केशव की संदिग्ध मौत से अनीता का क्या कनेक्शन हो सकता है, यह तभी साफ हो पाएगा जब हमें अनीता का पता चल पाएगा। आप सभी लोग झूसी के आसपास के सभी गांवों में जाकर अच्छी तरह से दोबारा पूछताछ करो। और कुमार, तुम तृष्णा और अनीता के जैसी कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएं, उन्हें फौरन स्टडी करो। अगर तृष्णा के पेरेंट्स की बात सही है कि तृष्णा किसी लड़के के साथ भागी थी, तो हो सकता है उस लड़के का लीड हमें तृष्णा या अनीता के कॉल रिकॉर्ड से मिले। सर, मैंने केशव के घर वालों के बारे में पता किया तो ये पता चला कि उसके पेरेंट्स का फूलपुर से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन उसके भाई मितेश के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फ़ोन फूलपुर में अक्सर एक्टिव रहता था। यानी केशव के साथ साथ मितेश का भी फूलपुर आना जाना था। तो ये बात उसने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, हम ये बात छिपाना नहीं चाहते थे, लेकिन मम्मी पापा के डर से हम कुछ बोल नहीं पाए थे। सॉरी पापा। सर, भैया का दोस्त है संजय, जिसका फार्म हाउस है फूलपुर में। कौन संजय? सर, संजय मंडल, यहीं इलाहाबाद का है। पापा हमको उससे मिलने को मना करते थे, तो
तो भैया ने हमको कहा कि हम पापा को कुछ नहीं बताएं कि हम उसके फार्म हाउस जाते हैं। तो संजय के फार्म हाउस जाके तुम लोग अय्याशी क्या करते थे? नहीं सर, हम कोई अय्याशी नहीं करते थे। सर बस मौज मस्ती, खेल कूद। और सर हम तो वहाँ सर कभी कभी जाया करते थे, लेकिन सर हमने भैया को कभी किसी अनीता के साथ नहीं देखा। और तृष्णा? सर कौन तृष्णा? ये तृष्णा। सर हम सच कह रहे हैं, हमने आज तक भैया को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। और हमको तो ये भी नहीं पता कि 24 अगस्त को भैया फूलपुर गए थे। संजय को भी ये बात नहीं पता थी, वो भी उस दिन इलाहाबाद में था। केशव की लाश भी इलाहाबाद में ही मिली थी। ये संजय मंडल इलाहाबाद में कहाँ रहता है, वहां का एड्रेस, फोन नंबर सब दो हमें। तुम यहाँ बैठो, मैं सर को बुला कर। जी। संजय मंडल वही लड़का था जिसे अनीता के मंगेतर अनमोल ने अनीता के साथ देखा था। लेकिन क्या संजय का अनीता और तृष्णा से कोई कनेक्शन था? सर हम किसी तृष्णा को तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इस अनीता को ज़रूर जानते हैं। अनीता को जानते हो तो अनीता है कहाँ? सर हमें नहीं पता सर, हम तो केवल इसको 1-2 बार मिले और वो भी बहुत समय पहले। क्यों मिले थे? सर केशव ने मिलवाया था, बोला था उसकी दोस्त है। कैसी दोस्त? सर वैसी वाली दोस्त नहीं, केशव का तो किसी और के साथ अफेयर था। किसके साथ? सर ये उसने नहीं कभी बताया। केशव ने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाया, अनीता से मिलवा दिया। सर उसने मिलवाया नहीं था, वो तो हमने खुद ही उनको देख लिया था। अबे ये वही लड़की है ना जिसके पीछे तू? नहीं ये वो नहीं है। तो ये कौन है और वो कहाँ है? सर केशव ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो ज़रूर फूलपुर की होगी। सर हमें लगता है कि केशव और उसकी गर्लफ्रेंड का शायद ब्रेकअप हो गया था और अनीता उनका पैचअप करवा रही थी। तुमने कहा केशव की गर्लफ्रेंड फूलपुर की होगी, तुम्हारे पेरेंट्स का फार्म हाउस भी फूलपुर में ही है ना? जी सर। फिर भी तुम कुछ नहीं जानते? सर फार्म हाउस ज़रूर हमारा है, लेकिन हम वहाँ पर बहुत कम जाते हैं और उसकी एक चाबी हमने केशव को भी दे रखी थी। यानी 24 अगस्त को केशव फार्म हाउस में ही था, तुम और मितेश भी थे? नहीं सर, आप चाहो तो किसी से भी पता कर लो, हम उस दिन इलाहाबाद में ही थे। केशव का मर्डर भी इलाहाबाद में ही हुआ है। सर मर्डर? सर हम तो सुने थे कि उसने सुसाइड किया। गलत सुने थे। केशव के मर्डर का केस हम ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अनीता को किसने गायब किया है वो भी हम ही पता लगा रहे हैं। इन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? सर ये क्या बोल रहे हैं आप सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? केशव हमारा दोस्त था। अगर हमें पता लगा कि इन सब में तुम्हारा हाथ था तो तुम बोलने लायक भी नहीं रहोगे। अभी तुम जा सकते हो। और हाँ, हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना नहीं कहीं। जी सर। कुमार, ये संजय और मितेश की कुंडली निकालो और इसके फार्म हाउस का सर्च वारंट भी। सर। पुलिस ने जब संजय के फार्म हाउस को इंस्पेक्ट किया तो अनीता से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन संजय और मितेश दोनों रडार में थे। तभी अनीता और तृष्णा के 3 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड सामने आए। सर 3 महीने पहले तृष्णा का फोन बंद होने तक तृष्णा के फोन से अनीता को कॉल होते थे। तो हो सकता है 3 महीने पहले तृष्णा ने वो फोन नंबर बंद करके दूसरा नंबर ले लिया। लेकिन सर अनीता के 3 महीने बाद के कॉल रिकॉर्ड में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो तृष्णा से जुड़ा हो। लेकिन 3 महीने पहले तक तृष्णा के फोन से केशव को भी काफी कॉल होते थे। हो सकता है तृष्णा का केशव के साथ अफेयर हो। सर मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में कोई अफेयर होगा, लेकिन केशव के 3 महीने बाद के कॉल रिकॉर्ड में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो तृष्णा से जुड़ा हो, और ना ही कोई ऐसा हिंट मिला है जिससे लगे कि 3 महीने पहले तृष्णा केशव के साथ भागी थी। सर हम किसी केशव को नहीं जानते
जब हमें पता ही नहीं कि हमारी बेटी का प्रेमी कौन था, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो केशव है या कोई और? कोई और नहीं, तृष्णा का केशव के साथ ही अफेयर होगा। हाँ, हालांकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तृष्णा केशव के साथ ही भागी थी। ना ही तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड से हमें कोई ऐसा नंबर मिला जिससे यह साबित हो सके कि तृष्णा केशव के अलावा किसी और के साथ प्यार करती थी। सर, तृष्णा ने खुद हमें बताया था कि वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर रही है। अगर आपके हिसाब से उसका प्रेमी केशव होगा, तो यह जवाब केशव ही दे सकता है कि 3 महीने से हमारी तृष्णा कहाँ है। केशव तो अब रहा नहीं। ऐसा तो नहीं, जब आपको पता चला कि केशव ने ही तृष्णा को गायब किया था तो केशव को मार दिया, और अनीता जो आपका ये राज खोल सकती थी, इसलिए अब अनीता को भी गायब कर दिया। सर, हमने कुछ नहीं किया। 3 महीने से हम अपनी बेटी की शक्ल देखने को तरस गए और आप हमें इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सर, मैंने केशव के भाई मितेश और उसके दोस्त संजय के बारे में पता किया। दोनों काफी अय्याश हैं सर। इन दोनों के खिलाफ कोई क्लू मिला? नहीं सर, फिलहाल कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि तृष्णा का गायब होना इस राज से जुड़ा हो कि मितेश और संजय ने तृष्णा के साथ कुछ किया हो, और 3 महीने बाद इसका पता केशव और अनीता को लग गया। इसलिए मितेश और संजय ने अपना क्राइम छुपाने के लिए पहले केशव को मारा और फिर अनीता को गायब कर दिया। सर, हम कभी अनीता से नहीं मिले और हम अपने भैया को क्यों मारेंगे? केशव और अनीता ही नहीं, तूने 3 महीने पहले तृष्णा के साथ भी वही किया होगा। नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है सर। मितेश और संजय के अलावा इस केस में अनमोल की भागीदारी का भी अंदाजा लगाया जा रहा था। सर, इसमें एक एंगल अनीता के मंगेतर अनमोल का भी हो सकता है। अनीता केशव से भी मिल रही थी, लेकिन शायद अनमोल ने अनीता को संजय के साथ देख लिया, उसे शक हुआ, और हो सकता है इसी बात की दुश्मनी उसने अनीता से निकाली हो। कुमार, ये तो पता करो ही, ये भी पता करो कि 3 महीने पहले तृष्णा के गायब होने का राज क्या था। तृष्णा के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, उससे जुड़ा कोई भी क्लू हमें अनीता के बारे में लीड दे सकता है। सर, तृष्णा की लीड तलाशने के लिए तृष्णा से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही थी, और इसी दौरान पुलिस को सोनपुर से एक ऐसी बॉडी मिलने की सूचना मिली जो 26 अगस्त को सोनपुर पुलिस को मिली थी, और अनीता की मां को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। नहीं, नहीं हो सकती, हमारी अनीता नहीं हो सकती, नहीं हमारी अनीता, नहीं, हमारी अनीता हो ही नहीं सकती, नहीं हमारी अनीता नहीं है, नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उस बॉडी का डीएनए अनीता की मां के डीएनए से मैच किया तो ये साफ हो गया कि वो लाश अनीता की ही थी। लेकिन अनीता जिस अपराध का शिकार हुई वो दिल दहला देने वाला था। सर, अनीता का फोन 25 अगस्त की दोपहर 12 बजे झूसी में बंद हुआ था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 25 अगस्त को दोपहर में ही हुई थी। और अनीता की लाश 26 अगस्त को सोनपुर में मिली, यानी कि उसे मारकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। सर, सिर्फ मारा ही नहीं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया। रेप? हाँ सर। कुमार, क्या लगता है इन सब केसेस में तृष्णा के बाप का हाथ होगा? सर, फिलहाल उसके खिलाफ कुछ मिला तो नहीं, और जहां पर अनीता की लाश मिली वहां आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं है। लेकिन सर, अनीता के मंगेतर अनमोल के बारे में एक बात पता चली है। क्या बात? सर, हम अनीता से शादी करने वाले थे, उसके साथ इतना गंदा काम क्यों करेंगे सर हम? लेकिन तुमने अनीता के परिवार वालों से झूठ तो बोला ही था। कैसा झूठ सर? तुमने अनीता के घर वालों से यह कहा कि तुम काफी पढ़े लिखे हो और सरकारी नौकरी करते हो, जबकि तुम केवल 10वीं पास हो, तो सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात। सर, हम वो, और तुम्हारा यही झूठ अनीता को पता चल गया होगा, उसने तुमसे शादी करने से मना कर दिया होगा और तुमने उसके साथ। सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर, हम मानते हैं कि हमने झूठ बोला था, लेकिन अनीता को इस बात का पता नहीं चला था सर। हम सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। अरे तो अनीता से प्यार करते थे सर। इस केस में ना तो अभी अनमोल की इन्वॉल्वमेंट के पुख्ता सबूत हाथ लगे थे, और ना ही मितेश और संजय के खिलाफ कुछ मिला था। लेकिन जल्द ही पुलिस को एक नई जानकारी मिली। हेलो, ठीक है, तुम आगे की और इन्फॉर्मेशन निकालो। सर, पता चला है कि 3 महीने पहले तृष्णा का फोन बंद होने के अगले दिन तृष्णा के पेरेंट्स ने बनारस की टिकट बुक कराई थी, और वो वहां से 3 दिन बाद लौटे। पुलिस ने जब तृष्णा के पेरेंट्स का अचानक बनारस जाने का राज पता लगाया तो इस केस में एक नया मोड़ आया। क्या कहा था? आपकी बेटी तृष्णा भाग गई, लेकिन यह नहीं बताया कि अपनी बेटी का श्राद्ध तक कर लिया था आप लोगों ने।
नहीं सर, हम नहीं मारे तृष्णा को, बाप है उसके सर। ये तृष्णा के श्राद्ध की पावती, जिससे साफ साफ पता चलता है कि आप लोगों ने 3 महीने पहले बनारस में जाके उसकी अस्थियां विसर्जित कर दी थी। हम मानते हैं सर कि हमने उसकी अस्थियां विसर्जित कर दी, पर हम मारे नहीं उसको सर, तृष्णा के पापा ने तृष्णा को नहीं मारा। तृष्णा की मौत अबॉर्शन पिल्स खाने से हुई है। क्या? अबॉर्शन पिल्स? हाँ सर, 3 महीने पहले तृष्णा प्रेग्नेंट हो गई थी। तृष्णा, तृष्णा क्या हुआ बेटा? बोल बोल, किसके साथ किया ये सब? बोल, कौन है वो लड़का? बोल। तुझे शर्म नहीं है ये सब करने से पहले? हाँ? समाज में भाई नाम बताओ उसका। समाज में थू कर रहा है, ये हमारी क्या नाम बोलते? बोल ना तृष्णा। कई बार पूछने पर भी उसने नहीं बताया कि वो लड़का कौन था। घर से भागने की कोशिश की तो हमने उसे रोक लिया। सर, अबॉर्शन के लिए बाहर ले जाते किसी क्लिनिक में तो हमारी इज्जत पे बनाती सर। तृष्णा के पापा कहीं से पता करके आए थे कि कौन सी दवाई खाने से बच्चा गिराया जा सकता है। वो तृष्णा के लिए दवाई ले आए। तृष्णा, 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 तृष्णा क्या हुआ? तृष्णा, 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 क्या हुआ माया? तृष्णा, तृष्णा बेटा क्या हुआ? तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा! क्या हो गया माया? तृष्णा बहुत कमजोर थी। अबॉर्शन पिल खाने से उसे इतना ब्लीडिंग हुआ कि उसने दम तोड़ दिया। हम बहुत घबरा गए थे सर। हमें लगा कि ये बात बाहर आ गई तो हमारी बदनामी होगी समाज में, और इसी डर से हमने चुपके से तृष्णा का अंतिम संस्कार कर दिया। सर, हम आज भी पश्चाताप में जल रहे हैं कि हमारी तृष्णा हमारी वजह से हमने हमारी बच्ची को नहीं मारा साहब। और अनीता को? नहीं सर, हमने अनीता के साथ कुछ नहीं किया। तृष्णा की मौत के बाद अनीता बार बार उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, और तृष्णा की नानी उसके बार बार पूछने से तंग आ गई थी। हमें लगा कि वो कोई एक्शन ना ले, इसलिए हम उस दिन उसे प्यार से समझाने गए थे। अनीता, हम नहीं जानते तृष्णा कहाँ है। अब तक तो हम यही समझते रहे कि तृष्णा भाग गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो केशव के अलावा किसी और के साथ भाग ही नहीं सकती। जरूर आप लोगों ने उसे मार दिया होगा। क्या? अपनी बकवास बंद कर। जब अनीता प्यार से नहीं मानी तो हमने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया और डरा धमका के उसे समझाने की कोशिश की। जब हम ये सब किए तो अनीता मान गई कि आगे से कभी भी वो तृष्णा की पड़ताल नहीं करेगी। तो उसके बाद हम अनीता को छोड़ दिए। छोड़ दिया? हाँ सर, उसके बाद हमारा बेटा बंटी खुद से गाड़ी में बिठा के उसके गांव के बाहर तक छोड़ा है। बंटी ने? हाँ। अभी समझ गई है, आप किसी से कुछ नहीं बताएगी। बंटी, जैसे इसके गांव तक छोड़ा। बोलो, बोल। हम पापा को झूठ बोले थे कि हम उसको छोड़ आए थे। हम उसको सबक सिखाना चाहते थे। अनीता की वजह से तृष्णा उस लड़के से चक्कर चलाई। तो तू केशव के बारे में भी जानता था? नहीं, हमें नहीं पता था वो केशव था। पता होता तो उसको पहले ही मार दिया होता।
तृष्णा अनीता की वजह से नहीं, तेरे बाप की वजह से मरी थी। लेकिन अनीता ही उसको बिगाड़ी थी, इसीलिए हम उसको अच्छे से सबक सिखा दिए। अनीता की हत्या का खुलासा हो गया, लेकिन केशव की हत्या होने का कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिल पाया। पुलिस यही मानकर चल रही थी कि शायद केशव और तृष्णा एक दूसरे से प्यार करते थे, और जब केशव को यह पता चला कि तृष्णा की हत्या हो गई है तो शायद उसने हताशा में आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन अनीता की हत्या, केशव की संदिग्ध मौत और तृष्णा की गैर इरादतन हत्या के दोषी तृष्णा के घर वाले ही हैं। उन्होंने तृष्णा के जज्बात को समझे बगैर एक ऐसा कदम उठाया जिससे 3 दोस्त और 3 परिवार एक झटके में तबाह हो गए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।